Good morning, students. Today we will learn spherical mirrors. You know well, spherical mirror, the mirror which having, look here, mirror is a part of the sphere. Mirror is the part of sphere. दिस इज द स्फीयर, ऐसा बोला हो जाएगा। दिस इज दी, अब ये इसको एक छोटा सा पार्ट कट कर ले। सपोज आई हैव कट दिस पोर्शन, दिस इज दी मिरर, ये ऐसा, ये पोर्शन कट कर लिया। अगर मैं ये वाला पोर्शन कट कर लूं, लुक हियर, ये ऐसा, तो ये The mirror is a part of the sphere. एक बात मेरे समझ में आ गई कि हमारे क्या समझ में आ गई कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अब बच्चों, जो मिरर होते हैं, मिरर बनाते कैसे, या फिर ये ऐसा सिंपल स्ट्रेट हो सकता है, ये ऐसे सीधा यहाँ पे जगह, ये लो, अगर मैंने ऐसे सीधा, अगर ऐसे सिंपल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, एक सीधा का सीधा प्लेन ले लिया, या यूं कर लो, ऐसा सीधा सीधा कट कर लिया, तो क्या कहेंगे इसको? प्लेन मिरर। तो मिरर में बी ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन प्लेन मिरर, नंबर वन प्लेन मिरर। अब ये वाला मिरर और ये वाला मिरर। अब बात आती है, इनमें मैंने पेंट कहां पर किया है? क्या करते हैं, मैं इस पर क्या करूंगा, सिल्वर का पेंट कर दूंगा। ये यहां पर मैंने इसको सिल्वर पेंट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? सिल्वर पेंट कर दिया। अब सिल्वर पेंट करके इसके ऊपर वार्निश कर देते हैं। सिल्वर पेंट करने के बाद इसको वार्निश कर देते हैं। अब ये बन गया मेरा मिरर। अब इस मिरर की यहां पर उधर कर दिया, अब यहां पर इधर, और सिल्वर पॉलिश करने के बाद क्या करते हैं? पेंट करते हैं वार्निश। गॉट इट? अब बच्चों यहां पर अगर मैंने इसकी, ये देखो, ऑन विच सरफेस आई हैव पेंटेड आउटर सरफेस, वी हैव पेंटेड आउटर सरफेस। If we paint outer surface, then such kind of the mirror, in such kind of the mirror, which is the reflecting surface? Inner surface. Which is the reflecting surface? Inner surface. Outer surface is painted. Outer surface is painted and inner surface act as the reflecting surface. Now, which is the reflecting surface? The inner surface become the reflecting surface. When inner surface is the reflecting surface, such kind of the mirror known as concave mirror. The mirror in which inner surface becomes reflecting surface and it is painted from the outer side. These mirrors in which inner surface act as a reflecting surface known as concave mirror. Known as concave mirror. Look here, its inner surface is the painted and outer surface, inner surface painted. Its inner surface painted and outer surface become reflecting. Which is the reflecting surface over here? Outer surface. When such kind of the mirror in which outer surface is the reflecting are known as convex mirror. क्या कहेंगे इसको? Convex mirror.
कॉन्वेक्स मिरर, ये बाहर की साइड पर ऐसे बल्जिंग होगा, इट बल्जेस टुवर्ड्स द आउटर साइड, बाहर की साइड फूला होगा ऐसे ऐसे। तो जब टच करके देखेंगे तो जो बाहर की साइड फूला हुआ नजर आए तो हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। ऐसा हो अंदर की साइड थोड़ा सा एम्बेडेड हो, धसा हुआ हो, तो क्या कहेंगे इसको, दिस इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। गॉट इट। अब बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड सम डेफिनेशंस रिलेटेड विद दी दिस वन, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, यू नो। तो देखिए, सपोज this is a mirror in which inner surface is painted, जिसकी अंदर की सरफेस पेंटेड है। कैसा मिरर बन गया ये, विच काइंड ऑफ मिरर इज दिस, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज दी कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर ही एक और बना लेते हैं, this is the outer surface is painted, and when outer surface is painted it is called as concave mirror. This is the concave mirror. हो गया। Now अब बात आती है मेरे पास में कुछ डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं इसको पूरा ऐसे पीछे तक इमेजिनरी सर्कल बना दूं, इमेजिनरी स्फीयर बना दिया मैंने, दिस इज दी इमेजिनरी स्फीयर। अब इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर कहां होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, दिस इज नोन एज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो what will be the definition of center of curvature, the center of the sphere, the center of the sphere of which mirror is a part, नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेंगे, center of the sphere of which mirror is a part is called as center of curvature. Got it? Now this is the pole, P for pole. The geometrical center, the geometrical center, geometrical center of the mirror, ये मिरर है और उसका सेंटर यहां पर, तो the geometrical center of the mirror is called as pole. याद भी हो गया, पोल याद हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर याद हो गया। अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं इसकी रेडियस देखना चाहूं, रेडियस ये कुछ ऐसे, ये रेडियस आर, और ये रेडियस यही हो ना, रेडियस ऐसी होती है, दिस इज द रेडियस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट is called radius of curvature, radius of curvature। देखो कितनी डेफिनेशन से याद होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। नाउ radius of the sphere of which mirror is a part, radius of the sphere of which mirror is a part is called as radius of curvature। तो radius of curvature हो गया, center of curvature हो गया, ये हो गया। अब बच्चों क्या होता है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ये देखो कहीं तक भी बढ़ाते जाओ,
the imaginary axis that passes through the center of curvature and pole. The imaginary axis that passes through the imaginary axis that passes through the pole and center of curvature is known as principal axis. What is the axis? Principal axis, the axis that passes through the pole and center of curvature. हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया। अब बच्चों होता क्या है, अब जब इतनी बातें याद भी हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, दुनिया भर की बातें ना, तो बच्चों हमने ये देखा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इतनी बातें हमको याद हो गई, इतनी सारी भारी भारी बातें याद हो गई। तो अब देखा जाए ये ऐसे, अब क्या हुआ, मेरे पास में हमने एक यहां पर कुछ लाइट रेज, हमने क्या करना है, लाइट रेज को यहां पर कहां डालना है, मिरर के ऊपर, ये ऐसे। सम ऑफ द लाइट रेज इंसिडेंट ओवर द मिरर, 1 2 3 4, ये 4 लाइट रेज कहां डालनी है हमको, यहां पर मिरर के ऊपर। These are, as you are looking here, this beam of light is the parallel to the principal axis. इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चल रही है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चल रही है ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल में चलने वाली ये लाइट रेज। अब बच्चों जैसे ही यहां से लाइट रेज यहां पर मिरर पर एक्सपोज हुई, टकराई, तो टकरा करके वापस लौटेंगी। अब ये वापस जब लौटती हैं बच्चों, जब ये वापस लौट रही होती हैं, तो यहां पर ये किसी एक पॉइंट पर आकर के इधर देखना है। अभी देखना क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बात को समझना। Yes. After reflection, these rays meet at a point on the principal axis. ये जो लाइट रेज है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आकर के ये मिल जाती हैं, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। The point on the principal axis, लिख दो फोकस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। The point on principal axis, the point on principal axis where light rays meet, where light rays meet is called प्रिंसिपल फोकस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जहां पर ये मिलती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये सारी बातें हमारे समझ में आ चुकी हैं।